अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ और साथ अपना तज़िया और कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बल्कि मुझे आज की वीडियो और बुलेटिन को स्टार्ट ही एयर ड्रॉप के हवाले से करने दें। आल्ट लेयर के हवाले से चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था, जब आल्ट लेयर का जो आल्ट टोकन है वो बाइनांस के लॉन्च पूल में लिस्ट हुआ था। वहाँ पर मैंने BNB स्टेक किया था, कोई 37 के करीब। उसके बदले जो मुझे टोकन मिले हैं वो मैंने 27 सेंट पे सेल कर दिए और तकरीबन एक हफ्ता की BNB स्टेकिंग पे मुझे कोई 260-58 डॉलर मुझे के वर्थ के मुझे टोकन मिले हैं। 27 सेंट में मैंने सेल कर दिए, इस उम्मीद के साथ कि कोई भी टोकन जब लिस्टिंग होता है, एयर ड्रॉप होता है, तो उसके बाद उसकी प्राइस डंप करती है। 27 सेंट पे मैंने सेल करके मैं इंतज़ार कर रहा था। 15 सेंट पे मैंने उसका बाय ऑर्डर लिमिट लगाया था, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे नहीं गिरी है। प्राइस इस वक्त स्टेबल है, थोड़ा सा ऊपर गई है लेकिन फिर नीचे इस वक्त 29-30 सेंट के ऊपर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आल्ट लेयर एक्चुअली है क्या, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर में मैं ये डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन एयर ड्रॉप के हवाले से बताऊँ कि एयर ड्रॉप का लिंक, ये जो वेबसाइट का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप लिंक खोलेंगे, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको इसी तरह का एरर मिलेगा, यू आर नॉट अलाउड टू व्यू दिस पेज, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने लिस्ट नहीं किया। मैंने क्या किया है, वॉलेट तो चूँकि हमारा यूनिवर्सल है, वो उसकी कोई अपनी लोकेशन ही नहीं है। इस वक्त जब मैं सिस्टम पे एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे तो IP के ज़रिए पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान से है, लेकिन मैं किसी और जगह सेम वही वॉलेट यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जो साए नोड और मैंने माइरिया के नोड्स के लिए एक सर्वर बाय किया हुआ था नोड, वहाँ पे मैंने सेम यही लिंक पेस्ट किया और ये मेरा लिंक यहाँ पे खुल गया। लेकिन सैडली यहाँ पे मैं क्वालिफाई नहीं किया। एड्रेस सेम वही मेटामास्क जो मेरा था, उसको मैंने यहाँ पे, हमने एड्रेस जो है वो पेस्ट करना है, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ये चेक करने के लिए मैं क्वालिफाई करता हूँ या नहीं, ये मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ। वैसे तो 30 दिन है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एयर ड्रॉप, मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि अच्छा, यहाँ पे एक याद रखिएगा, इन्होंने स्लेसिया का जो टिया टोकन है उनके स्टेकर को भी एयर ड्रॉप करना है, तो वो इन्होंने कहा है, अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया, वो भी आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर, या होपफुली ये जो फिलहाल एयर ड्रॉप क्लेम 30 डेज़ का लगा हुआ है, इसके बाद शायद वो बताएं। एयर ड्रॉप में मैं क्वालिफाई नहीं किया, आपने चेक करना हो तो आप ये लिंक खोल के चेक कर सकते हैं। अब ये आल्ट लेयर प्रोजेक्ट है क्या, क्या ये एक नई मार्केट में प्रोडक्ट आई है, क्या इसमें इसका कोई मुस्तकबिल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में अच्छे टाइम में एंट्री लेने से ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट मार्केट से मिल सकता है। आल्ट लेयर के लिए ये बड़ी खूबसूरत एक थ्रेड है। अगर आप पढ़ना चाहें इन डेप्थ, इन डिटेल, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको खोल के पढ़ सकते हैं। मैंने सारा पढ़ा है, मैं आपको अपनी ज़ुबान में, अपने अंदाज में समझा देता हूँ अगर आप सुनना चाहें तो। आल्ट लेयर एक्चुअली रोल अप एज अ सर्विस प्रोडक्ट है। रोल अप एज अ सर्विस प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास, आपके माइंड में कोई आइडिया है, लेकिन आपको ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नहीं पता, आपको नहीं पता कि कैसे आपने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करनी है, कैसे आपने रोल अप लॉन्च करना है। तो मार्केट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं जो आपको रोल अप एज अ सर्विस की इजाज़त देते हैं। यानी आपने उनके प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे 2 4 5 6 क्लिक करने हैं कि आपने बताना है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्लेटफॉर्म है, उसको क्लिक 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 करते जाएं तो आप अपना रोल अप लॉन्च कर सकते हैं। इसको रोल अप एज अ सर्विस बोलते हैं। अब ये आल्ट लेयर से पहले भी मार्केट में 2 पॉपुलर रोल अप प्रोजेक्ट्स थे, उनका नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक है जी काल्डेरा और दूसरा है कॉन्डोइट। अब ये दोनों ऑलरेडी मार्केट में थे, आल्ट लेयर की क्यों जरूरत पड़ी? आल्ट लेयर के पास ये वाली चीज है जो उन दोनों के पास नहीं है, रीस्टेक्ड रोलअप्स। यानी रीस्टेक्ड रोलअप का मतलब यह है कि ना सिर्फ इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी बंदा अपना रोलअप लॉन्च करेगा, बल्कि उस रोलअप के लिए जो पीछे बैकएंड पे सिक्योरिटी चाहिए, वो सारी सिक्योरिटी इनका जो आल्ट लेयर है वो आइगन लेयर से सारी चीजें वहां से अरेंज करके अपने यूजर्स को देगा। तो मेरी नज़र में ये एक नई प्रोजेक्ट है और एक बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है, और इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो आइंदा मज़ीद अप्रिशिएट हो सकती है। ज़ाहिरी बात है, ये एयर ड्रॉप जब तक ये चंद दिन नहीं चलते,
उस वक्त तक ये प्राइस इसी तरह प्रेशर में रह सकती है। बहरहाल मैंने 27 सेंट में सेल कर दिया इस उम्मीद के साथ कि प्राइस दोबारा डंप करेगी 15 सेंट पे। अगर तो करेगी तो बाइंग मैं कर लूँगा, अगर नहीं करेगी। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज़ सोचने वाली है, अगर तो आपको आल्ट टोकन एयर ड्रॉप मिले हैं तो मेरा मशवरा ये है, मैंने तो डंप कर दिए हैं, आप सेल ना कीजिएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म के जरिए ऐन मुमकिन है कि अगर कोई रोल अप लॉन्च होता है तो कोई पता नहीं इनके जो आल्ट टोकन के होल्डर हैं उनको वो एयर ड्रॉप करें अपने अपने रोल अप के टोकन्स के। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। मार्केट की तरफ आते हैं जी। बीटीसी की प्राइस अगेन ऑलमोस्ट उसी रेंज में ट्रेड हो रही है जैसे कल हो रही थी, लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है जो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। कल भी उसका जिक्र मैंने किया था कि ग्रे स्केल के हवाले से जो ग्रे स्केल के यहाँ जो बीटीसी का आउटफ्लो था वो हर गुजरते दिन मिनिमाइज होता जा रहा है। और आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि आज के दिन पिछले दिन से कम आउटफ्लो हुआ है, यानी 429 मिलियन हुआ है। अब कल का दिन इस हफ्ते का आखिरी दिन है, मैं आपके साथ जब अपडेट शेयर करूंगा उम्मीद करते हैं कि कल के दिन भी जो आउटफ्लो है ग्रे स्केल का वो आज के दिन से कम होगा। अगर तो यही पेस रहती है तो ग्रे स्केल के हवाले से जो प्रेशर है मार्केट में वो ऑलमोस्ट एटलीस्ट जो खबरों में है, हालांकि मैंने कल आपको बताया था कि ऑन चेन डाटा इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। मेन जो सेल प्रेशर है वो डेरिवेटिव मार्केट की तरफ से है। ठीक है, तो बहरहाल फिर भी अगर ये भी हो जाएगा तो एटलीस्ट स्टॉक से भी इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, मार्केट से पैनिक खत्म हो जाएगा। अब आते हैं जी कुछ मजीद मार्केट में जो एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हवाले से। एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है फ्यूल के नाम पर, तो मैं चाहता हूं कि उसमें आप फ्यूल के इस वक्त टेस्ट नेट है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगना। स्टेप बाय स्टेप जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं इसी प्रोसेस को आपने फॉलो करना है और उम्मीद करनी है कि जब ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने फ्यूल का अपना, ये भी याद रखिएगा इथेरियम की लेयर 2 एक प्रोजेक्ट आप समझ लें। सबसे पहले आपने जो फ्यूल का अपना वॉलेट है वो वॉलेट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बाद आपने वॉलेट क्रिएट करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मेटामास्क या वो वॉलेट इंपोर्ट कर लें, नहीं, आपने इसका वॉलेट अलग से इंस्टॉल करना है, अलग से नया क्रिएट भी करना है। उसके सीड फ्रेजेस आपने महफूज रखने हैं क्योंकि ये अलग वॉलेट होगा जो दूसरा ईवीएम कंपैटिबल होगा। उसके बाद आपको इथेरियम का वॉलेट चाहिए, यानी ये जो फ्यूल का वॉलेट है ये अलग होगा, इथेरियम का वॉलेट अलग होगा। ये हैंड टू हैंड दोनों काम करेंगे इस टेस्ट नेट के ऊपर। तो इसके लिए आपके इथेरियम की जो सिफोलिया नेटवर्क है वहाँ पे इथेरियम बैलेंस चाहिए। तो आपने इस लिंक को खोलना है, यहाँ सिफोलिया में आना है और यहाँ पे आके एड्रेस पेस्ट करना है और स्टार्ट माइनिंग। 2, 4, 5 घंटे बाद आपके पास 2-3 इथेरियम आ जाएंगे। जब आपके पास सिफोलिया चेन में इथेरियम आ जाएंगे, आपने फ्यूल का वॉलेट इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने फ्यूल की जो वॉलेट है नया जो आपने अभी इंस्टॉल किया वहाँ पे आपने फंड्स लेके आना है। एक तरीका तो यह है कि आपने ब्रिज करना है, यानी सिफोलिया की चेन में जब आपके पास इथेरियम आ जाएगा वहाँ से आप ब्रिज कर सकते हैं फंड्स को फ्रॉम ईवीएम चेन टू फ्यूल जो वॉलेट है वहाँ पे। ये देखें, यहाँ से सिफोलिया और यहाँ से आप, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी फंड्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ मेरे पास 7 इथेरियम पड़े हुए हैं। यहाँ से सिफोलिया से फ्यूल में आपने इथेरियम डिपॉजिट करना है। अगर ऐसे नहीं तो बराह रास्त ये वाला लिंक खोल के यहाँ पे फ्यूल का वॉलेट यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पर भी आपको ईथर जो टेस्ट नेट टोकन्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे ही आपके पास फ्यूल वॉलेट में फंड्स आ जाएंगे उसके बाद आपने बी सेफ में आके अपना एक वॉल्ट क्रिएट करना है। अब अगर आपको नहीं पता ये वॉल्ट क्या चीज़ होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अपने वॉलेट को सिक्योर करने के लिए एक ऑप्शन है। ये ऑलरेडी आप इथेरियम की चेन और दूसरी चेन्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूल के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। सेम यही आप दूसरी जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका वॉलेट अगर कोई बंदा हैक कर भी लेता है, आपके अगर सीड फ्रेजेस कहीं गुम हो भी जाते हैं तो फिर भी आपके फंड जो है वो लॉस नहीं होते। तो इससे यही तरीका है इसको सेफ। आपने इधर आना है, क्रिएट वॉल्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्ट पे कोई भी आप नाम रख लें, अपने सिर्फ आपके लिए आइए और कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपका एक तो एड्रेस ऑलरेडी जो आपका फ्यूल का वॉलेट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और दूसरा एक से ज़्यादा आपने वॉलेट यहाँ पे ऐड करने हैं। आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा, जितने एक से ज़्यादा आप करते जाएंगे उतने ही मल्टी सिग्नेटरी ये एक्चुअली आपका वॉलेट क्रिएट होगा। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी इस वॉलेट के थ्रू जब भी कोई बंदा
ट्रांजैक्शन करेगा, तो जब तक सारे वॉलेट से आप साइन इन नहीं करेंगे, सारे वॉलेट से आप अप्रूव नहीं करेंगे, उस वक्त तक ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैंने वॉलेट क्रिएट किया हो, उसमें मेरे फंड्स हैं, लेकिन उस वॉलेट में मैंने 3 वॉलेट ऐड किए हुए हैं एज अ सिग्नेटरी। अगर एक वॉलेट मेरा हैकर जो है हैक कर लेता है, या एक मेरा वॉलेट वैसे ही गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो अगर मैंने उसके 2 सिग्नेटरीज को सेटिंग की हुई है कि कम से कम 2 सिग्नेटरीज चाहिए साइन करने के लिए, ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए, तो एक अगर हैक हो भी गया तो मसला नहीं है। वो हैकर के पास एक ही चूंकि वॉलेट की एक्सेस है, जब तक उसके पास एक से ज्यादा की एक्सेस नहीं आएगी वो मेरे फंड्स को मूव नहीं कर सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये एक्चुअली अगर कोई बंदा पार्टनरशिप करके भी क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहे, ये उसके लिए भी ये ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, इसको आपने प्रोसेस करना है। जब आप एक बार वॉल्ट क्रिएट कर लेंगे, तो वॉल्ट को क्रिएट करने के बाद आपने यहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस फंड्स वगैरह भेजने हैं। क्योंकि वॉलेट आप एक से ज़्यादा क्रिएट कर चुके होंगे, तो आपने वॉलेट को ओपन करके वहाँ पे सेंड का बटन बना होगा, जैसे कि ये देखें मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आके आपने अच्छा, यहाँ पे आप फैसेट क्रिएट भी कर सकते हैं। इस वॉलेट के अंदर भी आपको बैलेंस चाहिए, तो उसका फैसेट अलग से आप क्लेम करके यहाँ फंड लें। जब आपके पास फंड्स आ जाए, सेंड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन का नाम रखें और नीचे आप फंड्स जिस भी वॉलेट में चाहे वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने ये वाली एक्टिविटी करनी है। फिर उसके बाद आपने यहां पे आके डोमेन क्लेम करनी है। फ्यूल की जो चेन है उसके ऊपर आपने डोमेन क्लेम करनी है। मेरी फिलहाल क्लेम नहीं हो रही, पता नहीं क्या वजह है। मैं 2-3 बार ये वॉलेट पता नहीं कौन सा यहां पे कनेक्ट हो गया, मेरे तो ये एरर आ रहा है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। उसके बाद ये एक गेम है स्वे फार्म, ये भी फ्यूल वॉलेट के जरिए ही आप कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास सिफोलिया से फ्यूल में बैलेंस आ जाएगा, तो ये आपने वॉलेट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने प्लांट सीड करना है। ये देख रहे हैं मैं कीबोर्ड जो डाउन एरो है उससे ये वाला हमने इधर ऐसे शॉप पे लेके जाना है और यहाँ पे हमने सीड बाय करना है। फॉर एग्जांपल मैं 10 सीड्स बाय करता हूँ, बाय पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही वो सीड्स मेरे पास आ जाएंगी, उसके बाद ये नीचे लैंड्स बनी हुई है, खेती बाड़ी करनी है हमने। ये वाली सीड्स जो लेके जैसे हमारे अकाउंट में आ जाएगी, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं। ऑलरेडी मेरे पास 8 सीड्स हैं। यहाँ से समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ से मैं नीचे आऊँगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे लैंड पे आके जैसे मैं लैंड के ऊपर आऊँगा तो वो कहेगा कि यहाँ पे सीड प्लांट करें। यहाँ प्लांट पे मैं क्लिक करूँगा और इस तरह मैं ये गेम, मतलब ये गेम आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करनी है। गेम प्ले करेंगे तो ये भी आपकी एयर ड्रॉप फार्मिंग में काउंट होगी। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है जी, ये NFT मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आके आपने NFT, ज़ाहिरी बात है ये NFTs की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। आप NFT बाय तो नहीं कर सकते, लेकिन NFTs के नीचे आप अपनी ऑफर्स वगैरह प्लेस करते रहें। आप ऑफर्स वगैरह प्लेस करेंगे तो उसकी भी आपकी जो रैंकिंग है, स्कोर है, वो काउंट होगी। यहाँ पे आके आपने NFT मिंट करने हैं, और NFT मिंट जो है वो मैंने करने की कोशिश किया, मेरा NFT मिंट नहीं हुआ। आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि अगेन मेरा यहाँ पे वॉलेट पता नहीं ये वाला कौन सा वॉलेट है ये जो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। उसके बाद ये लास्ट में इसकी ये आपने कम्युनिटी यहाँ पे आके क्रिएट करनी है साइन इन करके। ये 2-4 एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपका फ्यूल जब अपना एयर ड्रॉप करेगा तो आपको एयर ड्रॉप में मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जी अगर आपके पास मेंटा टोकन है या मेंटा की चेन के ऊपर आपने स्टेकिंग वगैरह की थी, बदले में आपको स्टोन या इथेरियम या कोई भी एसेट है, वो सारे एसेट आप यहाँ पे मेंटा की चेन के ज़रिए आप यहाँ पे आके अगर ज़ीरो लैंड पे करेंगे तो आप ज़ीरो लैंड पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट्स बाद में आपको मज़ीद मेंटा टोकन का एयर ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी आप ये वाले यहाँ से भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे इनको ज्वाइन करें और हर रोज़ अगर आप इनके डिस्कॉर्ड पे गुड मॉर्निंग का मैसेज करेंगे उनके चैनल पे GM पे जाके, तो 10 पॉइंट्स अलग आपको मिलेंगे। तो ये वाली सारी एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो आपको अलग अलग पॉइंट्स इसके मिलेंगे। ठीक है, इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रारी एक अनदर NFT मार्केट प्लेस, वो भी अपनी चेन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें वो जो क्रिएटर्स हैं, NFT क्रिएटर्स, उनकी जो रॉयल्टीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक नई चेन लॉन्च कर रहे हैं, और उसके लिए उनकी कैंपेन चली है गैलेक्सी की। मैं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस कैंपेन में आप पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करेंगे तो जब ये अपनी ओबियसली जब ये अपनी चेन लॉन्च करेंगे मेन नेट, तो उसका टोकन आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है। उसके अलावा ऑर्डरली नेटवर्क भी जो चेन है वो भी मॉड्यूलर चेन पे शिफ्ट हो गई है,
और इस हवाले से उन्होंने भी गैलेक्सी पे अपनी कैंपेन चलाई है। आपने गैलेक्सी की ये तमाम जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तमाम कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये सारे, ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये सारी कैंपेन में पार्टिसिपेट करें ताकि ऑर्डरली चेन जब अपना टोकन लॉन्च करें तो आपको फ्री एयर ड्रॉप मिले। ठीक है, ये थी एयर ड्रॉप के हवाले से अपडेट। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूलर चेन की बात बता रहा था कि ऑर्डरली चेन मॉड्यूलर चेन पे शिफ्ट हो गई है और उनके बकौल उन्होंने फ़ीस में बहुत बचत की है, उनको बड़े पैसे बचे हैं मॉड्यूलर चेन में शिफ्ट होने की वजह से। पॉलीगॉन ने एक डिफरेंट आइडिया दिया, वो कहते हैं नहीं, इस वक्त मार्केट में दो किस्म की चेन है, मोनोलिथिक और मॉड्यूलर। हम एक नई चेन लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि एग्रीगेटर होगा, जहां पे मोनोलिथिक और मॉड्यूलर चेन्स की क्वालिटीज़ जो हैं वो प्लस होंगी, और वो फरवरी में लॉन्च कर रहे हैं। ये मेरी नज़र में एक अच्छी डेवलपमेंट है और मैटिक के जो टोकन होल्डर हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, इस हफ्ते मैं इथरफाई और आइगन लेयर के ऊपर एक ऐसी स्ट्रेटजी आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आपको मेंटा की तरह हज़ारों डॉलर और ब्लास्ट की तरह आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, और एयर ड्रॉप की जो प्राइस है वो $1000s तक जा सकती है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन वो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे आपके साथ इंशाल्लाह हफ्ते या इतवार को वो अपलोड करूंगा। ठीक है, और इथरफाई, आइगन लेयर, अच्छा इथरफाई के हवाले से ये अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको ये सारा गाइड करूंगा ये क्या सारी ऑप्शन है। लेकिन आइगन लेयर ने 29 जनवरी को अपनी वो रीस्टेकिंग दोबारा कैप जो थी ओपन करनी थी, अब उन्होंने एक हफ्ते लेट कर दी है, अब वो फरवरी के स्टार्ट में करेंगे। लेकिन उन्होंने बाकी जो फिक्स कैप थी उस फिक्स कैप को अनलिमिटेड कर दिया। अब जितना मर्जी आप चाहें तो आइगन लेयर में अपने स्टेक टोकन को, लिक्विड जो टोकन हैं आपके, उनको दोबारा रीस्टेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अलग से मैंने आपको बताया था एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगली खबर है जी, SEC ने ब्लैक रॉक का स्पॉट ETF जो है उसको डिले कर दिया। ओबियसली मुझे लग रहा है कि ये मई तक जो है सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, फिर मई में जाके शायद स्पॉट ETF या तो अप्रूवल होगा या रिजेक्शन होगी। रिजेक्शन के चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि अदालत से ऑलरेडी इस जो फैसला आ चुका है उसके बाद मुझे नहीं लगता SEC किसी भी स्पॉट ETF को अप्रूव कर सकता है अनटिल अनलेस गैरी गैंसलर की जो अप्रोच है कि इथीरियम एक सिक्योरिटी है, जब तक उसके हवाले से कुछ सॉलिड जो सबूत है वो नहीं मार्केट उधर अदालत में पेश कर सकते। ठीक है, लास्ट में जी जाते जाते SEC ने एक कंपनी है फिगर टेक्नोलॉजीज, उनको फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट बेरिंग स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दी है। ये कह रहा है इफ़ सक्सेसफुली अप्रूव, मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, या अगर हो जाती है तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।